जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफलता का साधन 108। मैं गौरव सागर उपस्थित हूँ ज्ञान बिंदु द्वारा प्रकाशित मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लेकर। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 150 प्रश्न होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सभी प्रश्नों को अच्छी तरह व्याख्या करूं। हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। मैं जो भी व्याख्या करूं आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि रिवीजन करने में आपको सुविधा होगी। यह वीडियो बिहार में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। इसके पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिंक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक। मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफेद होना वो जिंक की कमी का सूचक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? ऑप्शन ए गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर या ऑप्शन डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 0.05 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.02 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.5 सेकेंड या ऑप्शन डी 0.2 सेकेंड। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ आवृत्ति 50 हर्ट्ज है जो कि हम इसे एन से सूचित करते हैं, 50 हर्ट्ज। और आवर्तकाल हमें निकालना है, आवर्तकाल निकालना है और आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला होता है टी आवर्तकाल इक्वल टू 1/n इक्वल टू अर्थात 1/50, जो कि इसे हल करने पर हमें जो कि 2 बार में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 0.02 सेकेंड, जो कि ये मेरा बी में है। बी, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दिशा निर्देश है। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक नीचे की ओर निम्नलिखित आकृतियों के सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करें। यह दर्पण में देखना है। 4 में है JAR365 को जो है मिरर में हमको देखना है।
दर्पण में देखना है, इसको हम मिरर में देखते हैं तो ये क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। ये इसको प्रतिबिंब देखने से ये इस तरह बनेगा, ये उलट जाएगा, जो कि ये प्रतिबिंब बनेगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार है 5 में BLZ के 541M। तो यहाँ जो है सेम अंदाज में है, तो हम यहाँ देखते हैं M को पहले ले लेते हैं। M कहाँ है? M 145 के ZLB, जो कि हमें 1 नंबर में मिलेगा। M145 के ZLB, ये तो ये इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी है। ऑप्शन ए नई तैताब, ऑप्शन बी हनोई, ऑप्शन सी बेरूत, ऑप्शन डी हवाना। तो लेबनान की राजधानी बेरूत है, जो कि सी में है। लेबनान की राजधानी बेरूत। नई तैताब जो है यह म्यांमार की राजधानी है, जिसका पुराना नाम है बर्मा, म्यांमार। हनोई जो है वह वियतनाम की राजधानी है। बेरूत वह लेबनान की राजधानी है। और हवाना जो है वह क्यूबा की राजधानी है, क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा चीनी का कटोरा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी मालदीव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालदीव। मालदीव। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मालदीव देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। ऑप्शन डी मालदीव। अगला प्रश्न है सुमेलित हमें करना है। एक तरफ तूफान और चक्रवात है और दूसरी तरफ उसका नामकरण है। ए में निवार, निसर्ग, अम्फान, गुलाब। वहीं इसका नामकरण देश का नाम है पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, थाईलैंड। चलिए इसे सुमेलित करते हैं। निवार ये ईरान हो जाएगा, ईरान देश के द्वारा नामकरण किया गया था। निसर्ग जो कि हाल फिलहाल में ही आया हुआ था और इसका जो है बांग्लादेश हो जाएगा। अम्फान ये हो जाएगा थाईलैंड। और गुलाब जो है ये यमन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं यह जो है कहाँ मिलता है। संभवतः ऑप्शन ए आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए। आप मिला करके चेक कर लेंगे, ऑप्शन ए आना चाहिए। अगला प्रश्न है जो कि मैथ से है। 2 साल के लिए 2000 रुपए पर 3% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 112 रुपये 80 पैसे, ऑप्शन बी है 121 रुपये 80 पैसे, ऑप्शन सी 112 रुपये 50 पैसे या ऑप्शन डी
211 रुपये 80 पैसे। तो चलिए इसे भी हल करके देखते हैं। यहां समय 2 वर्ष है, मूलधन 2000 रुपये है, रेट जो है वह दर जो है 3% है। तो हमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है P × 1 + R/100 नंबर ऑफ टाइम -1। यहां दिया हुआ है मूलधन, P प्रिंसिपल जो कि मूलधन है, R रेट है, और यहाँ नंबर ऑफ टाइम वो 2 वर्ष है। यहाँ नंबर ऑफ टाइम N फॉर नंबर ऑफ टाइम। वन प्लस R यहाँ 3% है, और नंबर ऑफ टाइम है 2 ईयर्स -1। तो इसे हम हल करते हैं। यहाँ 103/100 नंबर ऑफ टाइम 2 -1, और इसे यहाँ हम 2000 गुना 2 बार 103/100 गुना 103/100 माइनस 2000। ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 103 गुना 103/5 हो जाएगा -2000। तो यहाँ हम 103 गुना 103 करते हैं, तो ये गुना करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 10,609/5 -2000। और इसे हल करने पर यहाँ हो जाएगा 2121 -0.8 2000, और इसे घटाने पर 121.8 जो कि बी में है। ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। हाँ, और इसे अपने सगा संबंधियों को शेयर भी कर दें ताकि वह भी यह वीडियो देखकर लाभान्वित हो सके। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 30। तो दोस्तों इसका नामकरण आप कर दीजिए, कोई भी अंग्रेजी लेटर का आप नामकरण इस तरह कर दीजिए, A B C D E F, इस तरह से जो है आप नामकरण कर दीजिए और इसे गिन लीजिए। तो संभवतः ये हमें 32 प्राप्त होगा। तो इस आकृति में कुल 32 त्रिभुज हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है?
ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी सौर सेल। यह सितार और सौर सेल नहीं होगा। बात आती है माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। तो यह जो काम जो है वह लाउड स्पीकर का है कि विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण का काम जो है लाउड स्पीकर का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन का जो काम है वह है विद्युत ऊर्जा को माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, यह माइक्रोफोन का काम है। सितार का काम है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के डैश राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। कर्क रेखा तेईस डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ये हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश, ये मकर रेखा हो जाएगा। मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 36 यहां ऑप्शन में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। महाराष्ट्र नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, केरल नहीं होगा। भारत के ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एमपी, उसके छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। और यह कर्क रेखा भारत की माही नदी को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। इसे भी आपको याद रखना है, माही नदी है भारत की। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घूमने की अनुमति नहीं है। ये जो है ये हमें खोजना है कि कहाँ ये 4 आकृति है, इसमें हमको इस आकृति को खोजना है। ये आकृति ऑप्शन बी में है, इस आकृति में ये आकृति छिपी हुई है। अगला प्रश्न है,
यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी वक्रता पर, ऑप्शन सी फोकस पर, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र से परे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ऑप्शन ए जिलाधीश, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय का सचिव, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी पुलिस महानिदेशक। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, कार्यपालिका का हिस्सा वह गृह मंत्री होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घूमने की अनुमति नहीं है। ये आकृति है, ये आकृति देखना है हमें किस आकृति में है। ये आकृति ये सी में है, ये आकृति सी में अंतर्निहित है, जो कि ये यहां से आकर यहां से ये मिलती है। अगला प्रश्न है, 52 माइनस खड़ी रेखा 8 माइनस 20 खड़ी रेखा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 64। चलिए इसे हल करते हैं। खड़ी रेखा का मतलब यहाँ से हमको इसका अंदर से काम करना है। 52 माइनस, यहाँ 20 में से 8 घटा देते हैं, माइनस 12 बचेगा। और इस खड़ी रेखा को जब हटाते हैं यह मान प्लस में बदल जाएगा। 52 माइनस 12, ये खड़ी रेखा को हटाने पर ये अंदर में प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, सॉरी माइनस रहेगा तो वो प्लस में हो जाता है। तो 52 में हम 12 घटा देते हैं, वह 40 हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 40। अगला प्रश्न है, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए के अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन बी टी ए शफी, ऑप्शन सी शीला दीक्षित, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है, के अब्दुल गफ्फार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अनजान साक्षी पुस्तक की विमोचन जो है MS धोनी, जो कि क्रिकेटर हैं, के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वॉट से है, वैसे ही ऊष्मा का संबंध डैश से है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी बार। तो ये ऊष्मा का संबंध जूल से हो जाएगा, जो कि सी में है। यहाँ विद्युत शक्ति होना चाहिए,
विद्युत शक्ति का संबंध वाट से है। अगला प्रश्न है, नगुल ट्रम किसकी मुद्रा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। तो ये नगुल ट्रम यह भूटान की मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, और म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात है। अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, या ऑप्शन डी वसा। तो लार निम्न में से किसका पाचन में सहयोग करती है? यह स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टार्च। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पुस्तकालय, पुस्तकें, संग्रहालय, इमारत, कलाकृतियां, लोग, गैलरी। तो ये होना चाहिए कलाकृतियां। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन ए गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन बी RRR, ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल्स, या ऑप्शन डी कांतारा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा RRR, RRR, जो कि साउथ इंडियन फिल्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक जोड़े दिए गए अंक जोड़े की तरह आपस में संबंधित है? यहां देखते हैं 44 गुना 9 जोड़ 12। चौवालीस गुना 9 जोड़ 12 करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 396 जोड़ 12 8 4। ये तो यहाँ 53 गुना 9 जोड़ 12 करते हैं, 9 तिया 27 का 7, 9 बचा 45, 2 47 जोड़ 12 9 8 4। यस, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? ऑप्शन ए ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, येलो बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी रेड बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी का संबंध व चिकित्सा के क्षेत्र से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डूरंड रेखा, ऑप्शन डी स्टेटफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा थी, लेकिन आज़ादी के बाद यह डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन
बी इज द करेक्ट